हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें अब हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई। द फंगाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम फंगाई को हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का यूनिक किंगडम माना जाता है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आपको मालूम है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, इस किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें, इनका स्ट्रक्चर अगर हम बाहर से देखें या इनके हैबिटेट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, विविधता पाई जाती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग तरह से होता है, उनका हैबिटेट जो रहता है वो अलग अलग होता है। When your bread develops a mold or your orange rots, it is a because of fungi. अगर हम ब्रेड की बात करते हैं तो आपने ब्रेड देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर कभी कभी ग्रीन कलर की लेयर्स बन जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? मोल्ड की वजह से होता है। मोल्ड क्या है? फंगाई किंगडम का ही एक मेंबर है। इसी तरह से अगर हम ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज आपने देखा होगा कभी कभी सड़ने लगते हैं, अपने आप ही उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, गलने लगते हैं। तो ये भी क्यों होता है? ये भी फंगाई की वजह से ही होता है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगाई। मशरूम जिसको खाया जाता है, ये मशरूम है जिसे हम खाते हैं, एडिबल फंगाई होता है जिसे फूड की तरह यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से टोड स्टूल जिसको कुकुरमुत्ता कहा जाता है, ये भी क्या है? फंगाई किंगडम में आने वाले मेंबर हैं, फंगाई किंगडम के ही ऑर्गेनिज्म हैं। टोड स्टूल्स आपने देखा होगा, कुकुरमुत्ता जो रहता है वो बहुत सारी जगह रेनी सीजन में लग जाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं। जो जो ट्रीज रहते हैं उनके स्टेम्स पर अपने आप ही लगना शुरू हो जाते हैं, या जो काउडंग रहता है काउडंग के ऊपर अपने आप उग जाते हैं। तो ये भी एक तरह के क्या होते हैं? फंगाई होते हैं। ये टोड स्टूल है, इसे आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो काउडंग के ऊपर या जो ट्रीज रहते हैं उनके स्टेम के ऊपर ये अपने आप ही उग जाते हैं। White spots seen on the mustard leaves are due to a parasitic fungus. आप लोगों ने मस्टर्ड प्लांट की लीव्स देखी होंगी। मस्टर्ड जो सरसों का पौधा होता है उसकी पत्तियां देखी होंगी आपने, तो उस पर भी कभी कभी वाइट स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और ये वाइट स्पॉट्स जो होते हैं वो एक पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। पैरासिटिक फंगस मीन्स ऐसे फंगस जो अपने फूड के लिए दूसरे लिविंग बींग पर डिपेंड हैं, जो होस्ट सेल से अपना फूड ले रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। तो जो मस्टर्ड रहता है, मस्टर्ड की लीव्स पर जो वाइट स्पॉट्स बनते हैं वो पैरासिटिक फंगस की वजह से बनते हैं। सम यूनिसेलुलर फंगाई एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। कुछ यूनिसेलुलर फंगाई, यीस्ट का यूज फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है, ब्रेड और बियर बनाने के लिए। तो यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगाई है। कुछ फंगाई मल्टीसेलुलर होते हैं पर यीस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगाई होता है। अदर फंगाई कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फंगाई ऐसे होते हैं, कुछ मेंबर इस किंगडम के ऐसे हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीजेस कॉज करते हैं। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। पक्सीनिया एक फंगाई किंगडम का ही ऑर्गेनिज्म है जो वीट में रस्ट कॉज करता है। जब आप वीट को देखोगे तो उसके ऊपर जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लगता है, रस्टिंग होती है, उसी तरह से इनकी लीव्स के ऊपर, वीट की लीव्स के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं जिसको रस्ट कहा जाता है। तो ये वीट रस्ट जो है इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है? पक्सीनिया है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनसे कि एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगाई है जिससे पेनिसिलिन को तैयार किया जाता है। पेनिसिलिन का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंगाई जो रहते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सभी जगह मिल जाएंगे। ये आपको एयर में भी मिलेंगे, ये आपको वाटर में भी मिलेंगे, सॉइल में भी मिलते हैं। कुछ एनिमल्स में भी ये डिसीजेस कॉज करते हैं, ये प्लांट्स में भी डिसीजेस कॉज करते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस।
ये कहाँ पर ग्रो होते हैं? ऐसी जगह पर ग्रोथ करते हैं जहाँ पर गर्माहट होती है, गर्मी होती है और ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं। वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में ये ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. हाँ, इससे हम अपने फूड को बैक्टीरिया और फंगस के कारण खराब होने से बचाते हैं। With the exception of yeast which are unicellular, फंगाई आर फिलामेंटस। अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंगाई होते हैं। इसको छोड़ करके बाकी के फंगाई जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होना। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इनकी बॉडी जो है वो लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम हाइफी बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। बहुत सारे हाइफी मिलकर के नेटवर्क फॉर्म करते हैं, वो हम माइसीलियम बोलते हैं। तो सिंगल फिलामेंट को हाइफी कहा जाता है और जो ग्रुप रहता है, नेटवर्क रहता है हाइफी का, उसको माइसीलियम कहा जाता है। सम हाइफी are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae. कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म रहता है और बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे हाइफी को हम सीनोसिटिक हाइफी कहते हैं। अदर्स हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। पर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें कि बीच में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट जो होता है, बीच बीच में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, क्रॉस वॉल्स होती हैं जिनको हम सेप्टा और क्रॉस वॉल बोलते हैं। ये कुछ मेंबर्स में सिनोसिटिक हाइफी होते हैं और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे माइसीलियम को हम सेप्टिक हाइफी बोलते हैं। इस डायग्राम में फंगाई के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये यूनिसेलुलर फंगाई है, सिंगल सेल है। ईस्ट अभी हमने पढ़ा कि ईस्ट जो रहते हैं उनमें एक ही सेल होती है, सिंगल सेल होती है, तो ये यूनिसेलुलर फॉर्म है। ये फॉर्म अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ये फिलामेंटस बॉडी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये पूरे फिलामेंट्स हैं। यहाँ पर ये देखिए ये फिलामेंट्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के साथ में यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। तो ऐसे हाइफा को हम बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफा। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हाइफी हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको जगह जगह ये वॉल दिख रही है, ये वॉल बनी हुई है, यहाँ पर ये वॉल बनी हुई है, ये वॉल बनी हुई है। इसको हम सेप्टा बोलते हैं। बहुत सारे फंगाई ऐसे होते हैं जिनमें कि सेप्टेड हाइफी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर फंगाई जो रहते हैं उनमें हम देखेंगे जो थैलस होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं। जैसे यहाँ पर ये यूनिसेलुलर है, ये सिनोसिटिक हाइफी प्रेजेंट है, ये सिनोसिटिक हाइफी होते हैं और ये सेप्टेड हाइफी होते हैं। और इस फिगर में आप देखेंगे कि बहुत सारे हाइफी मिलकर के नेटवर्क बना रहे हैं जिसे हम माइसीलियम बोलते हैं। The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharide. इसमें जो सेल वॉल होती है, फंगाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, यहाँ पर जो फंगाई होते हैं इनमें भी सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes. ज़्यादातर फंगाई जो कि हेट्रोट्रॉफिक है, ये अपने फूड को डेड सबस्ट्रेट से, यानी कि जो डेड सबस्ट्रेट का ऑर्गेनिक मैटर होता है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्व करते हैं, इसीलिए इनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। Those that depend on living plants and animals are called parasites. और ऐसे फंगाई जो अपने फूड के लिए लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। They can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza. फंगाई जो है वो दूसरे लिविंग बींग के साथ में एसोसिएट होकर के रहते हैं जिसे सिम्बायोन्ट्स कहा जाता है। सिम्बायोन्ट में दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड रहते हैं। तो जब फंगाई एल्गी के साथ में एसोसिएट होता है तब हम उसे बोलते हैं लिचेंस और लाइकेंस,
और जब ये प्लांट्स की रूट्स के साथ में, हायर प्लांट्स की रूट के साथ में एसोसिएट होता है तब हम इसे बोलते हैं माइकोराइजा। एल्गी के साथ में जब ये एसोसिएट होते हैं, जैसे हम लिचेंस बोलते हैं या लाइकेन बोलते हैं, तो ये दोनों एल्गी और फंगाई मिलकर के क्या करते हैं, लाइकेन या लिचेन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एल्गी जो है वो फंगाई के लिए फूड प्रिपेयर करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो एल्गी जो होता है फंगस के लिए फूड बनाता है, और फंगाई जो रहते हैं वो एल्गी के लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम हायर प्लांट्स की बात करें तो कुछ जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फंगाई के जो हाइफी रहते हैं वो इनके साथ में अटैच हो जाते हैं और रूट हेयर की तरह काम करते हैं। हायर प्लांट्स के लिए ये फंगाई के जो फिलामेंट्स रहते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स तक पहुँचाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स की रूट्स के साथ में जिनमें कि रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं वहाँ पर ये रूट हेयर का काम करते हैं। ये प्लांट्स के लिए वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स में पहुँचाते हैं, और इनको फंगाई को क्या मिलता है इन प्लांट्स से, ये इन प्लांट्स से फूड एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब फंगाई एल्गी के साथ में एसोसिएट होते हैं तब हम उससे लिचेंस, लाइकेंस बोलते हैं, और जब फंगाई हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ में एसोसिएट होते हैं तब हम इसे माइकोराइजा बोलते हैं। Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding. फंगाई में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मेथड से होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है, बडिंग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के हेल्प से होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में इसे कॉनिडिया कहा जाता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में इन्हें स्पोरेंजियोस्पोर्स कहा जाता है, और फंगाई के ही कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें इन स्पोर्स को ज़ूस्पोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्पोर्स जो रहते हैं वो मोटाइल होते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oospores, ascospores या बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। आगे जब हम इसके ग्रुप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस ग्रुप में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अलग ये जो वेरियस टाइप के स्पोर्स जो हैं ये स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। आपको मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। फ्यूजन होता है गैमेट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पर जब 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उनके प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोगेमी। सेकेंड स्टेप होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। सबसे पहले प्लाज्मा फ्यूज होते हैं और उसके बाद में उसके दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। दोनों गैमेट्स के जो न्यूक्लियस होंगे जब वो फ्यूज होंगे तो इस स्टेप को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। जब दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, पहले प्लाज्मा फ्यूज हुए फिर उनका न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, और इससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फ्यूजन से इसको हम बोलते हैं जाइगोट। और अब जाइगोट में डिवीज़न होता है, और इसमें जो डिवीज़न होता है वो होता है मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न वो डिवीज़न होता है जिसमें सिंगल सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है जो मदर सेल रहती है उसमें जितने क्रोमोसोम होते हैं उसके हाफ क्रोमोसोम हो जाते हैं डॉटर सेल के अंदर। तो जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। और कौन सा डिवीज़न हो रहा है जाइगोट में, और ये किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, जाइगोट में मियोसिस डिवीज़न से ये हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. फंगस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर 2 हैप्लॉइड हाइफी एक दूसरे के पास में आते हैं और एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cell.
कुछ फंगाई में जैसे ही दोनों हैप्लॉइड सेल फ्यूज होती हैं, इससे एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड सेल जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे डिप्लॉइड सेल से, तो यहाँ पर जब दोनों सेल फंगाई के दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज होती हैं, तो फ्यूज होते साथ ही वहाँ पर इमीडिएटली क्या होगा, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage N+N, that is 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called a dikaryon and the phase is called dikaryophase of fungus. कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जिनमें जब दो सेल आपस में फ्यूज होती हैं, तो जैसे ही उनमें प्लाज्मोगैमी होता है, दोनों सेल आपस में एक दूसरे के पास में आते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है और उसके बाद में कैरियोगैमी हो जाता है, यानी कि वहाँ पर दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कुछ फंगाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के ऑर्गेनिज्म को हम देखेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। इसमें क्या होता है कि दो हैप्लॉइड सेल जो आपस में फ्यूज हुई हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाएगा, प्लाज्मोगैमी उसमें हो जाएगा, लेकिन उसके न्यूक्लियाई जो हैं वो इमीडिएट फ्यूज नहीं होते, दोनों न्यूक्लियस सेल के अंदर ही रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियन। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस और डाई मीन्स 2, चूँकि वहाँ पर 2 न्यूक्लियाई रहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलते हैं। और इस फेज को, फंगस में जो ये फेज होती है, इसको डाइकैरियोफेज कहा जाता है। इसे हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर ये 2 सेल्स हैं, हम बोल सकते हैं 2 डिफरेंट गैमेट्स हैं, या हाइफा की 2 डिफरेंट सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आती हैं तो इनके बीच की वॉल जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और इनका प्रोटोप्लाज्म रहता है। इस सेल का प्रोटोप्लाज्म इस सेल के प्रोटोप्लाज्म के साथ में मिक्स हो गया है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और इसके बाद में ये जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं, ये न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं जायगोट का। जब यहाँ पर ये न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और जब यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो इसे कहा जाता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस और प्लाज्मोगैमी होता है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा। और कैरियोगैमी के बाद में जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं जायगोट। जायगोट में डिवीजन से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने पढ़ा कि फंगाई में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही प्लाज्मोगैमी होता है, इमीडिएट दोनों न्यूक्लियाई जो होंगे वो फ्यूज होंगे और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्लासेस के जो हैं उनमें ये न्यूक्लियाई जो रहते हैं, दोनों न्यूक्लियाई जो रहते हैं वो इमीडिएट फ्यूज नहीं होते हैं। तब ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियन कंडीशन। इसे हम बोलते हैं डाइकैरियन और ये फेज जो है वो डाइकैरियोटिक फेज होती है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। यहाँ पर न्यूक्लियाई इमीडिएट फ्यूज नहीं हो रहे हैं, कुछ टाइम तक सेल के अंदर न्यूक्लियाई दोनों रहते हैं और उसके बाद में ये न्यूक्लियाई जो होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे और सेल को डिप्लॉइड बनाते हैं। द फंगाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। यहाँ पर फंगाई जो रहते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें कि रिडक्शन डिवीजन होता है और रिडक्शन डिवीजन से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड स्पोर्स का। हैप्लॉइड स्पोर्स यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n से फिर से n हो जाएगा। The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. इनमें माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होता है या फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, इस बेस पर फंगाई किंगडम को वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इन क्लासेस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।